हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का आज के हमारे वीडियो में, जहां हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सदियों से हमें हैरान करती रही है, जो है पुनर्जन्म या रीबर्थ। क्या आपको किसी चीज़ से बेवजह डर लगता है, जिसे फोबिया भी कहते हैं, या किसी जगह से विशेष लगाव है, या कोई जगह जानी पहचानी सी लगती हो जहां आप पहले कभी गए ही नहीं। किसी इंसान से मिलने पे वो अपना सा लगता हो, तो हो सकता है आपका भी पुनर्जन्म हुआ हो, जैसा कि इन लोगों का हुआ है, जिनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। पहले मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे दंग कर देने वाले किस्से के बारे में, जो है शांति देवी का। उनका जन्म सन 1926 में दिल्ली में हुआ था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि पिछली जिंदगी में वो मथुरा में रहती थी और वो शादीशुदा थी, और अपने बेटे को जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति की वेशभूषा के बारे में भी एकदम सटीक बताया। हैरानी की बात तो ये हुई कि जब पता लगाया गया तो ये बात सच निकली कि मथुरा में एक केदारनाथ नाम के आदमी की बीवी लुगड़ी देवी की मृत्यु भी इसी तरह हुई थी, और वो केदारनाथ का हुलिया भी उस इंसान से बिल्कुल मेल खाता था जिसके बारे में शांति देवी ने बताया था। सबसे दिलचस्प घटना तो तब हुई जब शांति देवी को केदारनाथ से मिलवाया गया, तो उन्होंने तुरंत केदारनाथ को अपने पति के रूप में पहचाना, और अपने बेटे नवनीत लाल को भी। इस केस में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब महात्मा गांधी जी ने इसकी जांच करवाई। शांति देवी के साथ 15 लोग मथुरा भेजे गए। वहां उन्होंने अपने जेठ और ससुर को भी पहचाना और पिछली जिंदगी से जुड़ी ऐसी अनेक बातें बताई, जिसे सुनकर इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है। पुनर्जन्म का सिर्फ यही एक केस नहीं है जो हमें अचंभित करता है। ऐसे बहुत से और हैं जिनके बारे में मैं आपको शॉर्ट यानी संक्षिप्त में बताती हूँ। यूपी के मैनपुरी में जन्मे 13 साल के चंद्रवीर ने बताया कि पिछले जन्म में उनका नाम रोहित कुमार था, और उनकी मौत कानपुर के पास एक कैनाल में डूबने से हुई थी। उसने अपने पिछले जन्म के माता पिता को भी पहचाना और अपने स्कूल को भी पहचाना, और पिछले जन्म से जुड़ी ऐसी अनेक बातें बताई जो सिर्फ रोहित को ही पता थी। पुनर्जन्म का सिलसिला यही नहीं थमता। ऐसा ही एक केस साउथ दिल्ली में हुआ, जहां 4 साल की मनीषा ने बताया कि वो पिछले जन्म में सुमन थी, जिनकी मृत्यु 15 साल की उम्र में टाइफॉइड से 14 दिसंबर सन 2000 में हुई। सिर्फ 2 साल की उम्र से ही मनीषा ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें बताना शुरू कर दिया था। ये तो बस 2-3 किस्से हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं पुनर्जन्म के, जो सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर के कई देशों में देखे गए हैं। है ना ये एकदम हैरान कर देने वाली बात। इन कहानियों के बारे में पढ़कर मेरा तो रिबर्थ यानी पुनर्जन्म में विश्वास ही गहरा गया। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपको हिस्ट्री के किसी विशेष समय में अत्यधिक रुचि है, जिसके बारे में आप बार बार पढ़ना चाहते हैं? या आपको कोई ऐसी घटना याद आई हो जो आपके साथ कभी घटी ही ना हो सकता है कि उन जगहों का या घटनाओं का संबंध आपके पिछले जन्म से हो। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले तो ये भी कहते हैं कि शरीर पे किसी बर्थ मार्क का होना भी हमारे पिछले जन्म के हमारे मौत के कारण से जुड़ा होता है। मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। मुझे भी पानी का फोबिया है, और कभी कभी मेरे साथ भी बचपन में विचित्र घटनाएं घटती थी। जैसे कि मेरी माँ बताती हैं, बचपन में मैं एक ऐसी जगह के बारे में बातें करती थी जहाँ मैं पहले कभी गई ही नहीं थी, और उस जगह के रहन सहन के बारे में भी बहुत सारी बातें उनको बताती थी। उन बातों को अब मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप सबके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको लगता है कि आपका भी पुनर्जन्म हुआ है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। तो फिर जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय।